हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में अकशेरुकी संघों का अकशेरुकी नॉन कार्डेट में लास्ट संघ 9वां संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा जाएगा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, ये जैसे जैसे कार्डेट के नजदीक आ रहा है, इसमें इंडोस्केलेटन का विकास देखेंगे। धीरे धीरे प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक संघों में जीवधारियों का जो विकास हुआ है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ में स्टारफिश, तारा मछली, तारामीन जिसको कहते हैं, यह अंतःकंकाल इसमें डेवलप होता है और यहीं से 10वां संघ कार्डेटा उत्पत्ति। आगे अगले वीडियो में कार्डेटा संघ पढ़ा जाएगा। चलिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा। बच्चों, सबसे पहले इंडोस्केलेटन अंतःकंकाल पाया जाता है। इसमें इंडोस्केलेटन आर फाउंड विच मेड अप ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम युक्त इसमें कैल्केरियस इंडोस्केलेटन आर फाउंड। कैल्शियम युक्त माने कैल्शियम से बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है। और अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। अंगतंत्र स्तर का संगठन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने इसमें जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र इत्यादि ये पाए जाते हैं। तो क्या है, अंगतंत्र स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है। एडल्ट बॉडी, वयस्क का शरीर जो होता है, इसमें रेडियली सिमेट्रिकल अरीय सम्मित पाई जाती है। कौन सी सम्मित? रेडियली सिमेट्रिकल होता है, अरीय सम्मित पाई जाती है। बट लार्वा, लेकिन इसके लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्वी सम्मित होती है। ध्यान दीजिए कि जो वयस्क होता है इस संघ का, उसमें अरीय सम्मिति जो होती है रेडियली सिमेट्रिकल पाई जाती होता है, जबकि ये लार्वा में द्विपार्श्वी सम्मित बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जल परिवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जल परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र और जल परिवहन तंत्र बच्चों स्पेशल कैरेक्टर होता है। इकाइनोडर्मेटा का ये विशिष्ट लक्षण होता है। क्या? पाचन तंत्र का पाया जाना, मतलब माउथ, मुख और एनस गुदाद्वार का विकसित होना मेंडोपोराइट द्वारा जो है ये। और क्या होता है, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जल परिवहन तंत्र, इसमें श्वसन तंत्र की क्रिया इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम द्वारा होता है। अब सामान्य लक्षण, मेन कैरेक्टर में ये समुद्री सिलोमेट जंतु होते हैं, गुही, और उसमें भी गुही ट्रू सिलोमेट होती हैं। सत्यदेह गुहा इसमें बच्चों पाया जाता है। इनकी त्वचा के नीचे जो है चूनेदार कैल्केरियस प्लेट होती है। चूनेदार प्लेट, कैल्केरियस प्लेट एंड स्पाइन, कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये कंटिकाएं क्या है बच्चों? ये आर्म्स जो होती है उसके ऊपर ये धारियां होती हैं। जैसे आप साइक्लोन ऑफ सीनियर गन्ना जिसको ऊख कहते हैं, उसकी पत्ती को देखें, उसके तरफ हाथ को बढ़ाते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके विपरीत हाथ करिए पत्ती पर, तो ब्लेड से आप वो सारी ब्लेड के रूप में हाथ को फाड़ देती है। तो उसी तरह से इस पर ये स्पाइन्स कंटिकाएं पाई जाती हैं। जो इसका एनिमी इस पर यदि आक्रमण करता है, इसका आर्म के विपरीत आता है, उसका शरीर जो है फट जाता है, अर्थात वो से दूर हो जाता है। तो ये चूनेदार प्लेट जो है कैल्केरियस प्लेट जो होती है और स्पाइन दोनों पाई जाती हैं। विस्टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्केलेटन, और ये दोनों ही अंतःकंकाल, ये इंडोस्केलेटन अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। बच्चों, यहाँ 1 मिनट ये देख लीजिए, अंतःकंकाल का पाया जाना या कंकाल का पाया जाना जो है ये लाक्षणिक है कार्डेटा की। तो ये लास्ट संघ जो है आपका इकाइनोडर्मेटा है। इसके बाद 10वां संघ जो है कार्डेटा शुरू होता है। तो यही एंड ऑफ द नॉन कार्डेट एंड स्टार्ट ऑफ द कार्डेट
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडोस्केलेटन। यही अकशेरुकी संघ का अंत होता है और यहीं से अंतःकंकाल की उपस्थिति के कारण जो है ये कंकाल कशेरुकी संघ की प्रारंभ होता है। ये समुद्री होते हैं, गुही जंतु होते हैं और इनकी त्वचा के नीचे कैल्केरियस प्लेट और स्पाइन्स पाए जाते हैं जो इंडोस्केलेटन अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। इसमें टू सिलो प्रेजेंट होती है, सख्त गुहा पाई जाती है। आपको बताए थे जीव कि ए सिलोमेट और सिलोमेट होते हैं। अगुही, इसमें कोई गुहा नहीं होती, ये सिलोमेट कहलाते हैं अगुही जंतु। और एक सिलोमेट होते हैं जिसमें गुहा पाई जाती है। तो सिलोमेट दो तरह के होते हैं, सीडो सिलोमेट और टू सिलोमेट, ठीक है ना। तो असक्त देह गुहा और सक्त देह गुहा। तो बच्चों इकाइनोडर्मेटा में टू सिलोम सक्त देह गुहा पाई जाती है, इसमें टू सिलोम पाई जाती है। ट्यूबफिट फाउंड पाई जाती है। ट्यूबफिट का पाया जाना है। ट्यूबफिट एक लोकोमेट्री ऑर्गन, हेल्प इन लोकोमोशन, ये गति में सहायता करता है। और क्या, हेल्प इन रिस्पायरेशन, श्वसन में सहायता करता है। और क्या है, फूड इंटेस्टेशन, फूड कैप्चर, भोजन को पकड़ने और भोजन के अंतर्ग्रहण में स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ट्यूबफिट हेल्प। ये ट्यूबफिट गति में, गमन में, श्वसन में और भोजन के पकड़ने और निगलने में सहायता करता है। एलिमेंट्री कैनाल क्वाइल्ड होती है, इसकी आहार नाल कुंडलित होती है, क्वाइल्ड होती है बच्चों। और इसमें मेल एंड फीमेल सेपरेट, नर और मादा क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड, जनन में लैंगिक जनन पाया जाता है, एडवांसमेंट होता है, अर्थात मेल में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मादा जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बच्चों इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, लेकिन इसमें बाह्य निषेचन होता है, अर्थात नर और मादा, नर के द्वारा जो नर युग्मक होते हैं मादा के द्वारा डिस्चार्ज किए गए एग में जो है से बाहर, शरीर के अंदर नहीं बाहर, यदि शरीर के अंदर ये संलयित होते हैं तो ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन शरीर के बाहर दोनों युग्मकों का संलयन हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अर्थात इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, फ्री स्विमिंग, लार्वा मुक्त जो है जीवी लार्वा के द्वारा होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा, मुक्त जीवी लार्वा, अर्थात किसी पर वो डिपेंड नहीं होता है। और लार्वा मॉडिफाइड इनटू एडल्ट, और यही जो है लार्वा परिवर्तित होकर जो है कांतित होकर एडल्ट वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। पावर ऑफ रीजनरेशन फाउंड, इस संघ के जंतुओं में पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब पुनरुद्धान की क्षमता, मतलब इसके बॉडी यदि कट जाती है, डैमेज हो जाती है बॉडी पार्ट, तो न्यू बॉडी पार्ट फॉर्म, तो नया वो शारीरिक अंग निर्मित हो जाता है। इसी को पावर ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्धान की क्षमता पाई जाती है। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन आपको सिलेंटेटा संघ में पाया गया था, हाइड्रा ओलियंथस में देखे थे। सबसे अधिक पुनरुद्धान की क्षमता उस संघ में थी कि हाइड्रा के 3 टुकड़े कर दिया जाए तो तीनों टुकड़े से 3 हाइड्रा बन जाते थे। इस तरह से हम लोग आप इकाइनोडर्मेटा संघ पढ़े बच्चों। उदाहरण में स्टारफिश, तारामीन और सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन और एंटीडान इत्यादि आते हैं। इस तरह से हम लोग अकशेरुकी संघों में प्रोटोजोआ पढ़ा गया, पोरीफेरा पढ़ा गया, सिलेंटेटा या निडेरिया पढ़ा गया, एस्केलमेंथीज पढ़ा गया, प्लेटीहेलमेंथीज पढ़ा गया, एनलिडा पढ़ा गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का पढ़ा गया और इकाइनोडर्मेटा। तो अकशेरुकी संघ 9 है। अब 10वां कशेरुकी संघ का प्रारंभ होता है कार्डेट का। तो वीडियो को बच्चे पूर्ण रूप से देखें। नए व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे इस लिंक में चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे की वीडियो प्राप्त कर लें और रिवीजन करें। आपका टेस्ट रविवार को पहले लेसन का होगा, जो यूनिट जो है कोसा
की इकाई, कोशा क्या है, जीव की इकाई या जीवन की इकाई जो है, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू।